ये बात है उस वक्त की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से मदीना तशरीफ लाए हुए कुछ ही वक्त गुजरे थे। उसके कुछ ही अरसा बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू कर दिया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती मिटाने की कोशिश की गई। उस शख्स का नाम लबीद इब्न अल असम था, जो एक यहूदी घराने से ताल्लुक रखता था। उस शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक और कंघी के कुछ हिस्से लेकर उनमें गांठें लगाई और उसे कुएं में एक पत्थर के नीचे छुपा दिया। इस जादू से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सेहत पर थोड़ा असर हुआ। आप कभी कभी भूल जाते थे कि उन्होंने कोई काम किया है या नहीं। ये हालत कुछ दिनों तक रही, लेकिन इससे आपकी नबूवत पर कोई असर न हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम लोगों तक उसी तरह पहुंचाते रहे। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया कि जादू की हुई चीजें कहाँ पर छुपाई गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ख्वाब में दो फरिश्ते आए, जिनमें एक उनके सिर के पास और दूसरा पैरों के पास बैठा था। उन्होंने आपस में बात की और बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ है और वो जादू की हुई चीजें जारवान नाम की कुएं में है। ये जानने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब से बेदार हुए और हजरत अली और कुछ सहाबा को उस कुएं पर भेजा। हजरत अली ने वहां से जादू की कुछ चीजें निकाली, जिसमें एक धागा था और उसमें 11 गांठें लगी हुई थी। जब यह वाकया हुई तो अल्लाह ताला ने 2 सूरतें नाजिल फरमाई, सूरह अल फलक और सूरह अन्नास। इन 2 सूरतों की कुल आयतें 11 हैं, जो धागे में लगी 11 गांठों से मेल खाती हैं। जैसे जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक आयत पढ़ते गए तो एक एक गांठ खुलती गई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों सूरें पढ़ ली तो सभी गांठें खुल गई और इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जादू से सेहतयाब हो गए। दोस्तों, ये वाकया बताती है कि जादू और बुरी नजर जैसी चीजें सच है और उनका असर हो सकता है। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।